कि पानी में आग कोई लगा नहीं सकता और हम हिंदुस्तानियों से कोई आंख मिला नहीं सकता। आज इंडिया ने पाकिस्तान पे 9 एयर स्ट्राइक किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसमें कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया है। और मसला क्या है, केवल उनको कि कश्मीर चाहिए। तो एक लाइन थी ना सनी देओल साहब की, क्या कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब लाइन बदल गई है, ना दूध देंगे ना खीर देंगे और कश्मीर मांगा तो पीओके भी छीन लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के लिए मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, बस 2 शब्द में कहूंगा, अंदाजा लगा लीजिए। अरे पाक नापाक इरादे तेरे, तेरी चाहत है अंगूर की पर तेरी सूरत है लंगूर की। ठीक है, और सबको पता है कि हिंदुस्तानी किसी से डरते नहीं, हर हिंदुस्तान की जीत होगी। चलिए, हम जरूर जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर हाल में उनको सबक सिखाया जाएगा। चलिए, वो तो सरकार का काम करते रहेगी और हम सब साथ देंगे सरकार का जितना हो सके। आज का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट पावर फॉर सीरीज एंड पैरेलल कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यानी विद्युत यंत्रों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य विद्युत शक्ति निकालना है। हर इलेक्ट्रिक डिवाइस पर, जैसे बल्ब पे लिखा होता देखिएगा 60 वाट 220 वोल्ट 110 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, मार्क वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मार्क वोल्टेज। ठीक है, हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई होती है। मार्क वोल्टेज सीरीज में हो तो चाहे पैरेलल में हो तो सब सेम होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मार्क वोल्टेज हर डिवाइस का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में जनरली जो घरों में होता है 220 वोल्ट है, अमेरिका में कितना होता है जी, 110 वोल्ट होता है। तो जनरली सब सारे डिवाइस जो ऑपरेट किया जाता है वो मैक्सिमम 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक वर्ड समझना पड़ेगा, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या है, इससे है पता चलता है कि कोई विद्युत यंत्र किस निश्चित वोल्टेज पर, जिसको मार्क वोल्टेज कहते हैं, कितना पावर कंज्यूम करता है, वो होता है मार्क वोल्टेज। लिखा होता है सब पे वोल्टेज लिखा होता है, सबने देखा भी है, देख लीजिएगा बल्ब पे। पावर रेटिंग को कहते हैं P इक्वल टू क्या होता है पता है, बताया था कि एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किस दर से एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो है। और E जो होता है VIT होता है, क्या होता है VIT। तो अगर हम VIT है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT बाई T से T कैंसिल, क्या मिला आपको VI। पावर रेटिंग कहते हैं VI, और V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो I इंटू आर इंटू आई क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर। I क्या होता है V बाई आर, इसको पुट करेंगे हम तो V स्क्वायर बाई क्या मिलेगा हमको R मिलेगा। तो पावर रेटिंग इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर के कई फॉर्मूला हो गए। अब हम चलते हैं श्रेणी क्रम सीरीज कम्युनिकेशन की तरफ। मान लेते हैं इस डायग्राम को देखिए, ए डायग्राम को, 2 बल्ब हैं जिनकी पावर रेटिंग P1V, मार्क वोल्टेज सेम है, P2V ये मार्क वोल्टेज है। जनरली एसी सोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिव करंट का सोर्स होता है, डीसी का नहीं, डीसी में वोल्टेज का डिवीजन होता है, इसमें नहीं। ठीक है, माना कि 2 बल्ब जिनकी पावर रेटिंग P1V P2V है, श्रेणी क्रम में एक पावर सोर्स जिसका वोल्टेज क्या है V से क्या है जुड़े हुए हैं। दोनों बल्बों का प्रतिरोध देखिए यहाँ पे P इक्वल टू V स्क्वायर बाई क्या है R है, तो R कितना मिलेगा हमें V स्क्वायर बाई P। तो पहले के लिए R1 कितना होगा हमारे पास V स्क्वायर बाई P1 एंड R2 कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई P2। हमने V1 V2 क्यों नहीं कहा, क्योंकि मार्क वोल्टेज सेम है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजन में या कॉम्बिनेशन कहिए में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है हमारा R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है,
तो R1 कितना हमारे पास है, वी स्क्वायर बाई P1, और R2 कितना है हमारे पास, वी स्क्वायर बाई P2। ठीक है, अगर समतुल्य प्रतिरोध R है और वोल्टेज भी मार्क क्या है, इन दोनों के, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, और नेट कितना हो जाएगा जी आपका R। ठीक है, तो तब पावर कितना होगा, वी स्क्वायर बाई पी। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, जहां पी क्या है, समतुल्य शक्ति है, इक्विवेलेंट पावर है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हर जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब में क्या है, कॉमन क्या है इसमें, वी स्क्वायर बाई पी इक्वल टू वी स्क्वायर कॉमन कर दीजिए, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। तो क्या मिला, 1 बाई P इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2, या P इक्वल टू कह सकते हैं P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये सॉल्व करके आपको मिल जाएगा ऐसे। किसके लिए, पैरेलल कम्बिनेशन नहीं, श्रेणी क्रम के लिए। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस में ऐड होता है सीरीज में, और पावर के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। जस्ट रेजिस्टेंस का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि अगर श्रेणी क्रम में तो पावर को क्या करेंगे, 1 बाई पी इक्वल टू, ये 1 बाई पी क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट पावर है, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। अब हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल के बाद, सीरीज के बाद पैरेलल की। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, समांतर क्रम की, बी श्रेणी हो गया, बी समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। माना कि इसको भी मान लेते हैं, दो बल्ब श्रेणी क्रम का हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन, ये वाला डायग्राम। दो बल्ब, पावर रेटिंग कितना है, दोनों समांतर क्रम, समांतर क्रम में जिसकी पावर रेटिंग V से जुड़े हैं, किसी पावर सोर्स से क्या है, जुड़े हुए हैं। दोनों बल्बों का प्रतिरोध इतना हो गया। अब मुझे बताइए कि R1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1 है। ठीक है, तो बताइए P1 क्या हो जाएगा, P1 की चाहिए 1 बाई R1 निकालना चाहता हूं, क्या चाहिए, 1 बाई R1। क्या हो जाएगा जी, उल्टा करिए रेसिप्रोकल, तो ये कर देगा P1 बाई वी स्क्वायर, 1 बाई R2 इक्वल टू P2 बाई क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में सबको मालूम है समांतर क्रम में क्या होता है, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दोनों तरफ वी स्क्वायर से गुणा करने पर क्या मिलेगा, 1 बाई वी स्क्वायर बाई पी इक्वल आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1 प्लस वी स्क्वायर बाई R2। कॉमन क्या है सब में, वी स्क्वायर, सॉरी R नहीं बेटा, ये R1 R2, ठीक है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वी स्क्वायर बाई आर को क्या कहेंगे, वी स्क्वायर बाई आर को क्या कहेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे P कहेंगे। P इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2, जहां P क्या है, समतुल्य शक्ति, इक्विवेलेंट पावर है। तो देखिए रेजिस्टेंस के लिए क्या क्या, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है, लेकिन पावर के लिए क्या क्या सीधे हमने ऐड कर दिया। इन बातों का ध्यान रख के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और आगे न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि श्रेणी क्रम में क्या किया हमने, श्रेणी क्रम में क्या किया, हमने ऐड किया 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2, रेसिप्रोकल वाला सिस्टम। और पैरेलल में क्या किया, सीधा ऐड कर दिया। 3 हो तो 3 के लिए भी वही सिस्टम होगा, 4 हो तो उसी के लिए वही सिस्टम होगा, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बाद। थैंक यू।